ये रोडो प्रॉब्लम नंबर 1.28। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है अ स्मॉल बॉडी इज थ्रोन एट एन एंगल टू द हॉरिजॉन्टल विथ इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल को इस तरह से हम लोग थ्रो करते हैं विथ इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। ठीक है, इस तरह से नेग्लेक्टिंग द एयर ड्रैग को नेग्लेक्ट करना है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज r एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमको निकालना है। तो सपोज इस तरह एक प्रोजेक्टाइल को हमने इस तरह से लॉन्च किया, तो ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करेगा, और इस पाथ को हम लोग अगर ग्राउंड के रेफरेंस पे देखें तो कुछ इस तरह का पाथ हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास प्रोजेक्टाइल है। तो किसी भी टाइम टी पे अगर हम लोग देखें, किसी भी टाइम टी पे ये प्रोजेक्टाइल का लोकेशन क्या होगा। ठीक है, तो सपोज हम लोग बात करते हैं, सपोज पार्टिकल जो है वो इस पोजीशन पे सपोज किसी टाइम टी पे लोकेटेड है। ठीक है, तो इस टाइम टी पे अगर हम लोग पार्टिकल की बात करें तो सपोज ये यहाँ पे है पार्टिकल, मैं पार्टिकल को यहाँ सपोज पी से रिप्रेजेंट करता हूँ, और यहाँ पे जो पार्टिकल को फेंका गया था वो सपोज ओरिजिन हमने उसको कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये चीज निकाला है आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें ये पता है एस दैट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अभी तक हमने देखा था कि जो हम लोग एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को दो अलग अलग डायरेक्शन में तोड़ के लिखते हैं। जैसे हम अगर टू डी की बात करें तो टू डी में हम लोग लिखते हैं एस वाई दैट इज यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। उसी तरह एस एक्स में हम लोग बात करते हैं तो एस एक्स दैट इज यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, दो अलग अलग डायमेंशन में हम लोग तोड़ के लिखते हैं, दो अलग अलग डायरेक्शन में हम लोग उस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दो अलग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ के उसको लिखते हैं। अभी इसको हम लोग अगर वेक्टोरियली लिखना चाहे तो हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, दैट इज एस वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर। इस तरह से वेक्टोरियली भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो एस वेक्टर की बात करें, क्योंकि इस पार्टिकल ने अपना जो जर्नी है वो ओरिजिन से स्टार्ट किया, तो दिस एस वेक्टर दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नथिंग बट दिस पोजीशन वेक्टर। तो मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आर टी से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दैट इज नथिंग बट यू वेक्टर इज व्हाट, वेयर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इज वी नॉट वेक्टर। ठीक है, वी नॉट वेक्टर इंटू टी और प्लस हाफ इंटू व्हाट इज एक्सेलरेशन वेक्टर। तो एक्सेलरेशन अगर हम लोग देखें तो किसी भी पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है दैट इज नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है। अगर हम लोग एक्स वाई एक्सिस इस तरह से मानते हैं, दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस, तो दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ जी वेक्टर। अगर मैं बोलूं जी वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस जी जे कैप, हम लोग बोल सकते हैं दिस इज माइनस जी जे कैप। तो दिस इज हाफ इंटू इसको ए वेक्टर को मैं सिर्फ यहाँ जी वेक्टर से प्रेजेंट कर रहा हूँ, जी वेक्टर इज नथिंग बट माइनस जी जे कैप, लेकिन हम लोगों को इसको सिर्फ वेक्टरली फॉर्म में लिखना है तो जी वेक्टर के टर्म्स में बस लिख रहा हूँ। ठीक है, इंटू टी स्क्वायर। तो इस तरह से आर वेक्टर को मैं वेक्टोरियली इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो दिस इज माई आर वेक्टर, तो यहां से मुझे आर वेक्टर मिल जाता है। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। तो इस तरह से हम लोग आर वेक्टर हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। अब मैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आता हूँ। द मीन वेलोसिटी वेक्टर एवरेज्ड ओवर द फर्स्ट टी सेकेंड्स एंड ओवर द टोटल टाइम ऑफ मोशन। तो वी मीन बेसिकली हमें निकालना है, वी मीन वेक्टर। तो इसको हम लोग देखें तो दिस इज नथिंग बट, ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अपॉन टोटल टाइम, दैट इज टाइम इंटरवल बोले तो सपोज इसको मैं डेल्टा टी बोल रहा हूँ। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बिकॉज जर्नी स्टार्ट किया इसने ओरिजिन से, तो दिस डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट माई आर वेक्टर दैट इज पोजिशन वेक्टर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी दैट मीन्स किसी टाइम टी से किसी टाइम टी तक, जीरो से किसी टाइम टी तक, क्योंकि ओरिजिन में वो जीरो पे था और किसी टाइम टी पे वो आर टी पे था। तो डेल्टा टी इज नथिंग बट टी माइनस जीरो दैट इज टी। तो आर टी अगर मैं लिखता हूँ वेक्टोरियली लिखता हूँ तो दिस इज नथिंग बट वी वेक्टर टी, ये वाला ये बेसिकली ये चीज मैं डाल रहा हूँ आर टी में, वी नॉट टी प्लस हाफ इंटू वेक्टोरियली लिख रहा हूँ जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। तो यहां से मैं टी से टी कैंसिल आउट अगर कर देता हूं तो दिस इज वी नॉट वेक्टर प्लस जी वेक्टर इंटू टी बाई 2। तो ये भी मेरे पास एक इक्वेशन इस तरह से आ जाता है। तो दिस इज माई मीन वेलोसिटी वेक्टर एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पे दिस इज माई मीन वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो मैं बोल देता हूं एट टाइम टी। अब लेकिन इसमें पूछा गया है ओवर द एट फॉर द फर्स्ट टी सेकेंड्स पूछा गया है एंड ओवर द टोटल टाइम ऑफ मोशन। तो अगर हम लोग टोटल टाइम ऑफ मोशन जो हमने पढ़ा था, इसको हम लोग बहुत इजी है, इसको डिराइव भी कर सकते हैं।
बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन से टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम लोग बात करें एक प्रोजेक्टाइल के लिए, यहाँ से उड़ता 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 प्रोजेक्टाइल यहाँ तक चला जाता है, इसमें टाइम कितना लगता है, दिस इज नथिंग बट, अगर इनिशियल वेलोसिटी इज v नॉट तो दैट इज 2 v नॉट sin थीटा बाई g, वेयर इज थीटा इज व्हाट, थीटा इज इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज थीटा। ठीक है, तो 2 v नॉट sin थीटा बाई जी, ये हमें सबको पता है, बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन से ये चीज हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो अभी मुझे वेक्टोरियली, बिकॉज थीटा मेरे पास है नहीं, तो थीटा के टर्म को हमको लाना नहीं इसमें, तो वेक्टोरियली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं, अगर मैं देखना चाहूँ एंगल बिटवीन, सपोज मैं बोलता हूँ कि जी वेक्टर मेरा जो डायरेक्शन है, दिस इज माई जी वेक्टर, और वी नॉट वेक्टर दैट इज इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन था, दिस वाज वी नॉट वेक्टर। ठीक है, दिस वाज वी नॉट वेक्टर, ये वाला वी नॉट वेक्टर को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये वी नॉट वेक्टर इधर दिया हुआ है, और इनिशियली जी के डायरेक्शन क्या थी, नीचे, जी तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में, दैट इज नीचे, तो जी इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मैं इन दोनों के बीच के एंगल की बात करूं तो इनिशियली एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा हमने अज्यूम किया है, और ये जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री, तो वी नॉट और जी के बीच का एंगल कितना हुआ, दिस इज थीटा प्लस 90 डिग्री, दिस इज वी नॉट एंड जी, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा प्लस 90 डिग्री। अगर मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूं, दैट इज वी नॉट वेक्टर डॉट जी वेक्टर, दैट इज नथिंग बट इनका वी नॉट का मैग्नीट्यूड, जी का मैग्नीट्यूड, एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज 90 प्लस थीटा, मैं ये बोल सकता हूँ, ये रिलेशन से। इसको मैं फर्दर अगर सिंप्लीफाई करूं तो cos ऑफ 90 प्लस थीटा इज व्हाट, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इस टर्म को मैं बोल सकता हूं, दिस इज वी नॉट जी इंटू माइनस साइन थीटा, दैट इज नथिंग बट माई वी नॉट वेक्टर डॉट जी वेक्टर। तो यहां से मैं बोल सकता हूं इस चीज को कि दिस वी नॉट साइन थीटा हमें बेसिकली निकाला है ना टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, तो वी नॉट साइन थीटा में लिख सकता हूं, दैट इज माइनस वी नॉट वेक्टर डॉट जी वेक्टर अपॉन जी, सिंपल। ठीक है, तो अगर ये चीज एक बार आ गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट में अगर ये वैल्यू में पुट करता हूं, दिस इज नथिंग बट 2 बाई जी टाइम्स ऑफ वी नॉट साइन थीटा इज, मैं माइनस बाहर निकाल देता हूं, वी नॉट डॉट जी बाई जी। ठीक है, और इधर ये चीज को मैं इरेज कर देता हूँ, ये चीज अभी हमने इसको वेरीफाई कर लिया, तो ये चीज मैं यहाँ से इरेज कर सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, तो बस मुझे क्या करना है, वी मीन फॉर दिस टाइम, मतलब टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए वी मीन निकालना है, तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ वी मीन, दूसरा कलर यूज करता हूँ मैं एक मिनट इसमें, हाँ, इस टी की वैल्यू के जगह पे मैं टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करूंगा। ठीक है, जो वी मीन हमने निकाला ना एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, तो इस टाइम में बेसिकली मैं जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो पुट करता हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास वी नॉट वेक्टर प्लस जी वेक्टर बाई 2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज नथिंग बट माइनस 2 बाई जी इंटू वी नॉट वेक्टर डॉट जी वेक्टर डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और वी मीन की जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी वेक्टोरियली, दैट इज वी नॉट वेक्टर, माइनस बाहर निकल जाएगा ये वाला माइनस, और ये बन जाएगा जी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ जी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ जी वेक्टर स्क्वायर आ जाएगा, ये जी से जी आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जी स्क्वायर, और ये बन जाएगा वी नॉट डॉट जी। तो ये फाइनली ये जो है, ये मेरे पास इस तरह का फॉर्मेट में मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, वेक्टोरियली हम लोग इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। तो होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। थैंक यू।